Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. गणतंत्र दिवस के अवसर पर सैल्यूट तिरंगा के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट राजेश राय के माध्यम से वासी के कन्नड़ भवन में भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि एरोली विधानसभा के विधायक गणेश नाइक की रही। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर पूर्व सैनिकों को सम्मान देने का उद्देश्य रहा। परम आदरणीय श्री गणेश जी नाइक की नई मुंबई में परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनके बिना नई मुंबई की परिकल्पना अधूरी है। आप सभी लोग जानते हैं, दादा का नाम है गणेश। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। आप सभी लोग को पता है दादा किस तरह नई मुंबई के लोगों के विघ्नहर्ता हैं। इस कोरोना महामारी में उन्होंने जो कार्य किया वो सिर्फ और सिर्फ दादा ही कर सकते हैं। लेकिन दादा, मैं आपको आज बताना चाहूँगा, मेरे लिए विघ्नहर्ता आप 1994 में ही बने थे। मैं नया ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू किया था। एक टैंकर लिया था जिसका नंबर था 831। उस टैंकर ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक बार टैंकर प्लेट रोड पर पलटी खाया और पूरा माल गिर गया। उस कंपनी का प्रोडक्ट इंश्योर्ड नहीं था, मुझे पूरा पैसा भरना पड़ा। उसके 2 महीने बाद वापस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 30 फीट नीचे गया, लेकिन माल बिल्कुल नहीं गिरा और उस समय उस पार्टी का प्रोडक्ट इंश्योर्ड था। इससे तंग आकर मैंने गाड़ी बेचने का अपना फैसला किया। एक दिन एक सज्जन ऑफिस में आए, बोले मुझे आपका टैंकर पसंद है, मैं खरीदना चाहता हूँ। जो भी रकम तय हुई, उन्होंने बोला आधा पेमेंट अभी करता हूँ, आधा 2 महीने बाद। हम लोग बोले बिना जान पहचान के क्रेडिट कैसे दे। तो सज्जन ने अपना परिचय दिया, मैं संजू नाइक, गणेश नाइक जी का लड़का। दादा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 1994 में सुबह एग्रो फार्म हाउस के लिए मुरबाद में टैंकर की जरूरत थी और वो टैंकर संजू जी ने खरीदा था महापौर बनने से पहले। सैल्यूट तिरंगा के कार्यक्रम में शामिल रहे पूर्व कर्नल सीवी रमन, पूर्व फौजी गोविंद मोहिते, सिपाही राज श्री गोरे व नवी मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष विक्रम पुराजली, IT सेल महाराष्ट्र प्रदेश के संयोजक सतीश निकम व अन्य मान्यवरों को सैल्यूट तिरंगा के प्रेसिडेंट राजेश राय ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए एरोली विधानसभा के विधायक गणेश नाइक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बात ऐसी है कि धर्म अपनी जगह पे ऊंचाई पे होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन धर्म के साथ में साथ कर्म भी ऊंचाई पे लेके जाने का प्रयास करो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन वो गलती सुधारनी चाहिए। कोई बोलते कि गंगा में नहाओ पाप धुल जाते हैं। जो गलती होती है अनजाने में, उसका पश्चाताप हो जाए। यू मस्ट रिपेंट ऑन योर रॉन्ग क्रिएशन। समाज माफ कर देता है, भगवान भी माफ कर देता है, लेकिन असली मन से वो रिपेंट होना चाहिए। खाली ऊपर ऊपर से गंगा में जाके नहाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने देखिए बात ऐसी, कभी कभी लोग जोश में आके जो बाह्यांग की जो चीजें हैं, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, माड़ी, पैसा, वो पाने में कोई दुख नहीं है, वो पाने का पूरा कोशिश करना चाहिए, लेकिन पसीना बहा के कष्ट करके किसी को दुख न देते वो चीज़ सब पाओ, उसमें वो उसका आनंद लेने में मजा होता है। लेकिन दूसरे को चीट करके, दूसरे का हक छीन के वो चीज़ पाओगे तो वो चीज़ का उपभोग लेते टाइम में मन को हमेशा ऐसा एक तरह का एक चुभन रहेगी और रात की सही नींद नहीं लगेगी। अपने कोई जो चीज़ है, किसान हो तो किसान है, बोल दो ना किसान, उसमें क्या बड़ी बात है।
पैसा नहीं जेब में नहीं है, पैसा नहीं होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लूट के लाना पैसा ये गुनाह है। सैल्यूट इंडिया के बारे में नहीं, सैल्यूट इंडिया जो मिस्टर राय ने यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो भार उन्होंने सवारा हुआ है, अच्छे राष्ट्र भावना जतन करने की उनकी तमन्ना है। अपने जो युद्ध पे लड़ने वाले जो आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, उनके प्रति एक अपनेपन की भावना जताने का ये उनका इरादा है और वो उसको जितना भी उसकी प्रशंसा करे इतना कम। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए महाराष्ट्र प्रदेश IT सेल के संयोजक सतीश निकम, सैल्यूट तिरंगा के अध्यक्ष राजेश राय ने अधिक जानकारी दी है। आज अपना पूरा भारत देश 72वां गणतंत्र दिन मना रहा है। पूरे 72 साल इस देश के हर एक नागरिक ने गणतंत्र को स्थापित किया है और इसे देखा जाए तो 130 करोड़ की जनसंख्या का लोकतंत्र, इस दृष्टि से भारत देश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मुझे लगता है इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने वाला इतना बड़ा देश और कोई नहीं है विश्व में। दूसरी बात ऐसी है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव है जिनमें ऐसा कहा गया है कि भाई उस देश पर शासन करना है तो नागरिकों का सहभाग उसमें आवश्यक है। इस प्रकार की गणतंत्र को स्थापित करना यह एक आवश्यकता यूनो ने रखी हुई है। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में गणतंत्र नहीं है, यानी जहां पर हुकुमशाही है, ऐसे देशों को शायद प्रतिबंध करने का यूनो ने और अन्य कई देशों ने काम किया। लेकिन आज हमारे देश को ये गौरव महसूस हो रहा है कि हम आज भी गणतंत्र के रूप में स्थापित है। दूसरी बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे साथ में एक बड़ा गणतंत्र अमेरिका, जिसके कैपिटल हाउस पर एक महीने पहले हमला हुआ, तो इस प्रकार के गणतंत्र को स्थापित करने वाला, उसके विचारों पर चलने वाले देश बढ़ने चाहिए। सैल्यूट तिरंगा का आज का यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का महत्व बढ़ाने के लिए, लोगों में उसके विषय जागृति लाने के लिए रखा गया है और लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़े, इस विषय के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना के महामारी के बाद एक फिर से उभरने का संकल्प हमारे देश ने लिया है और निश्चित ही आने वाले समय में हमारा भारत देश, हमारी भारत माता या वैभवशाली निश्चित ही बनेगी। ऐसा एक दृढ़ संकल्प आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग सब लोग ले रहे हैं। ये सैल्यूट तिरंगा ये हमारा राष्ट्रीय संगठन है, ये देश के 22 राज्यों में है। आज के दिन हम लोग टारगेट रखे थे कि 100 जगह पर ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम 150 के ऊपर हुआ पूरे देश में। हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि अपने सैनिकों का सम्मान किस तरह किया जाए। जो सैनिक दिन रात अपने लिए जान पर खेलकर अपनी सुरक्षा करते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक जन जागरण कैसे कर सकते हैं, लोगों में प्यार कैसे अपना पनप सकता है। इसी सिलसिले में आज एक प्रोग्राम हम लोग ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय गणेश नाइक जी थे और हम लोग ने 2 कर्नल, 1 मेजर और 1 लेडी पुलिस ऑफिसर। इस कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस लोगों ने कितना मेहनत किया, वो भी खास करके महिलाएं जो यहाँ से लेकर ड्यूटी दिन रात देती थी। तो इन लोग का सत्कार करके हम लोग को ऐसा लगता है कि इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। अगर हमारे एक छोटी से गुलदस्ता देने से उनके चेहरे पर हंसी दिख जाए तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.